नमस्कार साथियों, मैं भिन्न आज आप सबको तुलसीदास द्वारा रचित इस पद्यांश राम लक्ष्मण परशुराम संवाद का प्रश्नाभ्यास हल कराऊंगा। आशा है कि उन उत्तरों का प्रयोग करके आप अपनी परीक्षा में बेहतरीन अंक प्राप्त करेंगे। पहला प्रश्न है, परशुराम के क्रोध करने पर लक्ष्मण ने धनुष के टूट जाने के लिए कौन कौन से तर्क दिए। लक्ष्मण जी धनुष के टूट जाने हेतु तर्क देते हुए कहते हैं कि ऐसी कई ही धनुहियाँ हमने अपने बचपन में तोड़ी हैं, तो इस धनुष पर आपकी विशेष ममता क्यों है। किसी को भी पुराने धनुष तोड़ने में भला क्या हानि लाभ होगा। श्री राम ने तो इसे नया धनुष समझा था, लेकिन यह तो स्पर्श करते ही टूट कर गिर गया, इसलिए इसमें मेरे बड़े भाई श्री राम की कोई भी गलती नहीं है। दूसरा प्रश्न है, परशुराम के क्रोध करने पर राम और लक्ष्मण की जो प्रतिक्रियाएं हुई, उनके आधार पर दोनों के स्वभाव की विशेषताएं अपने शब्दों में लिखी। उत्तर है, श्री राम विनम्र, शांत, धैर्यवान, बुद्धिवान और विनयवान हैं, तो दूसरी तरफ लक्ष्मण जी का स्वभाव थोड़ा उग्र है। वे साहस का प्रदर्शन करते हैं और व्यंग्यपूर्ण बातें करते हैं। उनके स्वभाव में निडरता और साहस स्पष्ट झलकता है। तीसरा प्रश्न है, लक्ष्मण और परशुराम के संवाद का जो अंग आपको सबसे अच्छा लगा, उसे अपने शब्दों में संवाद शैली में लिखें। मुझे तो सबसे बढ़िया अंश यहाँ कुम्हड़बतिया को नहीं वाला लगा। आप सब इस उत्तर में अपना मनपसंद काव्यांश अपनी भाषा शैली में लिख सकते हैं, और जो भी आपका मनपसंद काव्यांश हो उसे कमेंट करके ज़रूर बताएं। चौथा प्रश्न है, परशुराम ने अपने विषय में सभा में क्या क्या कहा, निम्न पद्यांश के आधार पर बताइए। तो बाल ब्रह्मचारी यति कोही और विश्व विदित क्षत्रिय कुलद्रोही और भुजबल भूमि भूप बिनु कीन्ही विपुल बार मही देवन दीन्ही और सहस बाहु भुज छेदन हारा परशु बिलोक महीप कुमारा मातु पितन ही जन सोच बस करस महीश किशोर और गर्भन के अर्भक तलन परशु मोरो अति घोर। परशुराम जी अपनी विशेषताओं को बतलाते हुए कहते हैं कि मैं बाल ब्रह्मचारी होने के साथ साथ अत्यंत क्रोधी भी हूँ। मैं पूरे विश्व में क्षत्रियों का संहार करने के लिए प्रसिद्ध हूँ। साथ ही साथ वे बड़े गौरव के साथ बताते हैं कि मैंने कई बार अपने बाहुबल के बूते इस पृथ्वी को राजाओं अर्थात क्षत्रियों से विहीन कर दिया है, अर्थात उन्हें मारकर सारा राजपाट ब्राह्मणों को दे दिया। वे ये भी बताते हैं कि हे राजपुत्र, देखो यह वही फरसा है जिससे मैंने अपने परम शत्रु सहस्त्रबाहु को काट डाला था। अगली पंक्ति में परशुराम जी और क्रोधित होकर कहते हैं कि हे राजकुमार, तो जो कुछ भी उल्टा सीधा तुम व्यंग कर रहे हो, उसे करने से पहले जरा अपने माता पिता के बारे में भी सोच, क्योंकि मेरा ये फरसा इतना भयानक है कि इसके प्रहार की गर्जना से गर्भ में पल रहे बच्चों का भी गर्भपात हो जाता है। ये सब कहकर परशुराम जी लक्ष्मण जी को भययुक्त करना चाहते हैं। पांचवा प्रश्न है, लक्ष्मण ने वीर योद्धा की क्या क्या विशेषताएं बताई। उत्तर, लक्ष्मण ने वीर योद्धा की विशेषता बताते हुए कहा है कि वीर योद्धा अपनी वीरता प्रदर्शित करते हैं, न कि उसका गुणगान करके अपने आप को ही ऊंचा दिखाने का प्रयत्न करते हैं। वीर योद्धा धैर्यवान व शोभ रहित होते हैं और उन्हें गाली अथवा धमकी देना कोई शोभा नहीं देता। वीर योद्धा कभी घमंड नहीं करते और बार बार ललकारने के बजाय बिना परिणाम के भय से वीरतापूर्वक अपनी युद्ध कुशलता का प्रदर्शन करते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपको कमेंट बॉक्स में इस पंक्ति में प्रयुक्त अलंकार का नाम कमेंट करना है। बालक बोल बधौ नहीं तो ही, जल्दी से इसमें प्रयुक्त अलंकार को बताइए। बालक बोल बधौ नहीं तो ही। छठवां प्रश्न है, साहस और शक्ति के साथ विनम्रता हो तो बेहतर है। इस कथन पर अपने विचार लिखिए। यह कथन 100% सत्य है। इस कालखंड से भी हमें यही संदेश मिलता है। यदि वीर योद्धा में विनम्रता नहीं है तो उसकी वीरता गर्व और सम्मान पाने के बजाय घृणा का पात्र बनकर रह जाएगी। इस काव्यखंड से अगर समझें तो एक और परशुराम जी महाबलशाली थे, लेकिन उनके भीतर विनम्रता बहुत कम थी, जिसके कारण उनका महाबलशाली योद्धा होना भी बहुत प्रभावित करता है। लक्ष्मण जी में भी विनम्रता और धैर्य की कमी थी, तभी तो वे एक परम शक्तिशाली पूजनीय साधु के साथ भरी सभा में तर्क कुतर्क कर रहे थे, जिससे कि उनका व्यक्तित्व भी अति प्रभावशाली नहीं बन पाता। तो दूसरी ओर भगवान श्री राम अति बलवान होने के साथ साथ
विनम्रता का परिचय देते हैं और उनकी मीठी विनम्र वाणी के सामने परशुराम जी का तीखा गुस्सा भी शांत हो जाता है। यह संवाद इस बात को सिद्ध करता है कि साहस और शक्ति के साथ विनम्रता हो तो बेहतर है। 7वां प्रश्न है, भाव स्पष्ट कीजिए। बिहसी लखन बोले मृदुबानी, अहो मुनीसु महाभटमानी, और पुनि पुनि मोहि देखाव कुठारू, चहत उड़ावनि फूंक पहारू। इन पंक्तियों का ये भाव है कि लक्ष्मण जी हल्का सा मुस्कुराते हुए कोमलता के साथ कहते हैं कि हे मुनीश्वर, आप तो स्वयं को बहुत बड़ा योद्धा मानते हैं। आप तो बार बार अपने इस फरसे को दिखाकर ऐसे जता रहे हैं जैसे आप फूंक मात्र से पहाड़ उड़ा सकते हैं। प्रस्तुत ये पंक्तियां लक्ष्मण जी के निर्भीक स्वभाव का भाव स्पष्ट करती हैं। खा, यहाँ कुम्हड़ बतिया को नाही, जे तर्जनी देखी मर जाही, और देखी कुठारु सरासन बाना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना। अर्थात प्रस्तुत पंक्तियों का भाव है कि लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि यहाँ कोई कद्दू के छोटे फल की तरह नहीं है, सीताफल के छोटे फल की तरह नहीं है जो उंगली दिखा देने से मुरझा कर नष्ट हो जाएगा। अर्थात यहाँ कोई कमज़ोर नहीं है। और वे कहते हैं कि मैंने आपके कुल्हाड़े को, आपके फरसे को देखकर आपको एक महान योद्धा समझा था, इसीलिए मैंने अभिमानपूर्वक कुछ बातें कहीं। गा, गाधि सुनु कह हृदय हस, मुनि हरियरे सूझ, और अयमय खाण न उखमय, अजह न बूझ बूझ। अर्थात गाधिपुत्र विश्वामित्र जी मन ही मन यह सोचते हैं, यह परशुराम जी को प्रचलित मुहावरे सावन के अंधे को हरा ही हरा दिखना की भांति, अर्थात परशुराम जी को सावन के अंधे की भांति सब हरा ही हरा और आसान लग रहा है। परशुराम जी क्षत्रियों का, इतने अधिक क्षत्रियों का नाश कर चुके हैं कि उन्हें ये तो क्षत्रिय भी सामान्य ही लग रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ये दोनों बालक बहुत वीर योद्धा हैं जिन्हें परशुराम ईंख की खाण की समान आसान मान रहे हैं। वे वास्तव में लोहे के बने हुए हैं, अर्थात बहुत मजबूत हैं। परशुराम जी इनके शौर्य को बूझ पाने में असमर्थता दिखा रहे हैं। 8वां प्रश्न है, पाठ के आधार पर तुलसी के भाषा सौंदर्य पर 10 पंक्तियां लिखिए। पहला है, तुलसीदास का जनभाषा अवधि में लिखना उन्हें बड़ा पाठक वर्ग प्रदान करती है, एक बड़ा पाठन क्षेत्र प्रदान करती है। दूसरा, दोहा चौपाई छंद शैली इसे अति सौंदर्य प्रदान करते हैं। तीसरा, तत्सम शब्दों का बड़ा ही सुंदरता के साथ प्रयोग किया गया है। चौथा, इस पद्यखंड में लयबद्धता देखी जा सकती है। 5वां, व्यंग्यों का बहुत सुंदर प्रयोग किया गया है। 6वां, उपमा रूपक अनुप्रास उत्प्रेक्षा अलंकारों का बहुत सुंदर प्रयोग हुआ है। 7वां, वीर और रौद्र रस का प्रयोग मुख्यतः किया गया है। 8वां, प्रसंगानुकूल मुहावरों और लोकोक्तियों का प्रयोग भी पाया गया है। 9वां, कहीं कहीं शांत रस का उपयोग भी दिखाई पड़ता है। और 10वां और आखिरी, प्रसंगानुकूल भाषा का सुंदर प्रयोग हुआ है। साथियों, ये था राम लक्ष्मण परशुराम संवाद का प्रश्नाभ्यास। आपको वीडियो में बताई गई बातें अगर समझ में आई हों, उत्तर स्पष्ट व सटीक लगे हों, तो ही इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और आगे आप किन पाठों के प्रश्नाभ्यास पर वीडियो चाहते हैं, ये कमेंट करके अवश्य बताएं। जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।